मेरा नाम वर्षा है। मेरा भाई लोगों के घर में पेंट करता था। हमारे घर के बराबर वाले घर में एक नई फैमिली शिफ्ट होने के लिए आई थी। उनकी बहुत ही खूबसूरत और जवान बेटी थी। उन्होंने मेरे भाई को अपने घर में पेंट करने के लिए बुला लिया था। मेरा भाई खुशी खुशी उनके घर में चला गया था। हैरत की बात तो ये थी कि वो वहीं से ही खाना खाकर आता था और अब ज़्यादातर टाइम वो उनके घर में ही गुजारने लगा था। उसको वहाँ पर काम करते हुए 15 दिन गुजर गए थे, जबकि उन लोगों को तो कुछ खिड़की दरवाजे ही तो पेंट करवाने थे। दूसरों के घरों में खिड़की दरवाजे पेंट करने में मेरे भाई को लगभग 4 या 5 दिन लग जाते थे, लेकिन यहाँ तो मेरे भाई को काम करते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और उनके घर का काम था कि कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे अब अपने भाई पर शक होने लगा था, क्योंकि मैं तो अपनी नंद की शादी अपने भाई के साथ करवाना चाहती थी और अपनी नंद को अपनी भाभी बनाना चाहती थी, और यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ा था। एक दिन मेरे भाई को कोई काम याद आ गया तो वो घर से बाहर चला गया। मैंने अपने भाई का पीछा किया तो देखा कि वो उसी बराबर वाले घर में जा रहा था। मैं उसका पीछा करते हुए घर के अंदर चली गई। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा भाई तो वहाँ पर पेंट नहीं बल्कि मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरे पति की पोस्टिंग यहाँ गुड़गांव में हो गई थी। मेरा मायका भी गुड़गांव का ही था, जबकि मेरी ससुराल रायबरेली की थी। मेरे माता पिता तो थे नहीं, सिर्फ एक भाई था। मेरे भाई ने कहा कि जब जीजा जी की पोस्टिंग गुड़गांव में हो गई है तो तुम लोग मेरे घर पर आकर रहने लगो। किराए के घर में रहने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं अपने मायके में शिफ्ट हो गई थी। मेरा भाई भी अकेला ही रहता था और वो लोगों के घरों में पेंट करने का काम करता था। यहाँ गुड़गांव आने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुझे गुड़गांव में अपने भाई के घर रहते हुए पूरा 1 साल हो गया था। मेरे पति तो सुबह को अपनी ड्यूटी के लिए निकलते और रात को ही घर पर आते थे। मेरा भाई लोगों के घरों में पेंट करता था। एक दिन हमारे घर में पड़ोस में रहने वाली एक आंटी आ गई थी। उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बताया कि हमारे बराबर वाले घर में कुछ नए किराएदार शिफ्ट हो गए हैं। जब मैं शाम के टाइम पर कपड़े फैलाने के लिए छत पर गई तो मैंने देखा कि बराबर वाले घर में जो नई फैमिली रहने के लिए आई थी वो 3 बहनें थीं और उनके माता पिता। उनमें से जो सबसे बड़ी बहन थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। खैर, मैं कपड़े फैलाने के बाद छत से नीचे आ गई थी और अपने कामों में बिजी हो गई थी। शाम के टाइम पर मैं अपने आंगन की झाड़ू लगा रही थी जब मेरा भाई अपने कमरे से निकला। वो शायद बहुत जल्दी में था और बहुत जल्दी जल्दी ही घर से बाहर जाना चाहता था। मेरा भाई कभी कभी ही काम पर जाता था, क्योंकि हमेशा तो कोई घर में पेंट नहीं करवाता। सीज़न के टाइम पर ही मेरे भाई का काम आता था। जैसे शादियों का सीज़न होता या फिर कोई नया घर लेता, तब पेंट करवाने के लिए मेरे भाई को बुलाता था। वो बड़ी तसल्ली के साथ काम पर जाता था, लेकिन आज तो वो बड़ी जल्दी जल्दी में घर से जा रहा था। मैंने उससे कहा, अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगा, अरे दीदी, बराबर वाले घर में जो नए लोग शिफ्ट हुए हैं उन्होंने मुझे अपने घर की खिड़की दरवाजे पेंट करने के लिए बुलाया है। हमारी गली में ही रहने वाले मनोज मौसा जी ने उनको मेरे बारे में बताया था, इसीलिए मैं उनके घर पर जा रहा हूँ। मेरे भाई ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की और अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही वो घर से निकल गया था। वरना मेरा भाई तो बहुत ही समझदारी और आराम से काम करने वाला इंसान था। आज ना जाने मेरे भाई को क्या हो गया था। मेरा भाई बहुत अच्छा काम करता था, इसलिए दूर दूर से लोग उसे अपने घर में पेंट करवाने के लिए बुलाते थे। फिलहाल मैं इस बात को इग्नोर करते हुए अपने काम में बिजी हो गई थी। मेरे 2 बच्चे थे और दोनों ही बहुत छोटे थे। मेरा पहला बच्चा शादी के 4 साल बाद हुआ था और उसके 1.5 साल बाद ही मैंने बेटी को भी जन्म दिया था। इसी तरह से मेरे पास 2 बच्चे हो गए थे। अपने बच्चों को मैं जल्दी ही सुला दिया करती थी, क्योंकि मैं घर के काम करने वाली अकेली ही औरत थी और फिर इस घर में काम के लिए कोई दूसरा भी तो नहीं था। मेरे मायके का घर बहुत बड़ा था। साफ सफाई में ही मुझे आधा दिन निकल जाता था, जबकि मेरे ससुराल का घर काफ़ी छोटा था और वहाँ पर ससुराल का काम करने के लिए मेरी जेठानी और जवान नंद भी थी। सास तो बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो कोई काम नहीं करती थी। मेरे पति की अक्सर दूसरे शहरों में पोस्टिंग होती रहती थी और वो अपनी ड्यूटी की वजह से काफ़ी दिनों तक घर से बाहर रहते थे। अब जबकि उनकी पोस्टिंग गुड़गांव में हुई थी तो मेरे भाई ने मुझसे कह दिया था कि इस बार आप मेरे घर में रह लेना। इस बार मुझे तसल्ली हुई थी कि चलो मुझे अपने पति से दूर नहीं रहना पड़ेगा और मैं इस बहाने अपने मायके में भी रह लूँगी।
उस दिन रात के टाइम पर जब मेरे पति ड्यूटी से घर आए तो उन्होंने मेरे भाई को घर में मौजूद ना पाकर उसे कॉल की और उसे खाना खाने के लिए बुलाया। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि उसे अभी घर आने में कुछ वक्त लग जाएगा, हम लोग खाना खा लें। इसलिए हम लोगों ने खाना खा लिया था। मैं खाने के बर्तन भी धो चुकी थी। मेरे पति तो सो चुके थे। लगभग रात के 12 बज गए थे और मेरा भाई अभी तक पड़ोस वाले घर से पेंट करके घर वापस नहीं आया था। मैं उसको बुलाने के लिए कॉल ही करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक दरवाजे की बेल बजने लगी। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो मेरा भाई आया था। मैंने उससे कहा कि बहुत देर कर दी तुमने घर आने में। मेरा भाई कहने लगा, वो मैंने सोचा कि आज ही सारा काम कंप्लीट कर देता हूँ, इसलिए मैं लेट हो गया। मैंने अपने भाई से कहा कि चलो तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। मेरा भाई कहने लगा, नहीं दीदी, मैं उनके घर से खाना खाकर आया हूँ। मुझे ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि आज तक तो मेरा भाई किसी के भी घर से खाना खाकर नहीं आया था, चाहे उसने रात के 2 या 3 बजे तक काम ही क्यों ना किया हो। क्योंकि मेरा भाई हमेशा से ही अपने घर का खाना खाता था। जब मैं यहाँ पर नहीं रहती थी तब वो अपने हाथ से खाना बनाता था, और अब जब से मैं यहाँ पर आई थी तो वो मेरे हाथ का बना हुआ ही खाना खाता था। मैं दंग रह गई थी कि रात के इस टाइम तक वो पेंट कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो उसने अब अपना काम आज ही निपटा दिया है, इसलिए आज उसको ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने भाई के बिहेवियर में कुछ बदलाव नज़र आ रहा था। भाई ने मुझसे कहा कि अच्छा दीदी, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। और वो खुद नहाने के लिए चला गया था। मैं जब चाय बनाकर उसके कमरे में लेकर गई तो वो नहा नहीं रहा था, बल्कि किसी से बड़े प्यार भरे अंदाज में फ़ोन पर बातें कर रहा था। जैसे ही उसने मेरे कमरे में आने की आहट महसूस की, घबराकर उसने अपना फ़ोन कान से नीचे कर लिया और जल्दी से उसने अपने मोबाइल को अपनी जेब में रख दिया। मैं हैरान रह गई थी कि मेरा भाई तो आते ही सबसे पहले नहाने जाता था, क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे हो जाते थे। वो आज इसी हुलिये में था और अभी तक नहाया भी नहीं था, जबकि उसे कमरे के अंदर आए हुए लगभग आधा घंटा हो गया था। मुझे अपने भाई की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। मैं वहीं पर खड़े होकर अपने भाई के एक्सप्रेशन देखने लगी थी और फिर चाय उसके हवाले करके मैं कमरे से बाहर निकल आई थी। अगली सुबह मैं सबके लिए नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। मेरा पति और भाई दोनों ही नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे, जबकि मेरी बेटी अभी सो रही थी और बेटा चेयर पर ही बैठा हुआ था। मैंने अपने भाई की तरफ गौर किया कि मेरा भाई बड़ी जल्दी से नाश्ता कर रहा था और बहुत जल्दबाजी में वो सारे काम से फ्री भी हो गया था। मैंने अपने भाई से कहा कि क्या बात, आज कहाँ जाना है जो इतनी जल्दी में नाश्ता कर रहे हो। मेरे पति ने कहा कि क्यों हमेशा उसे सवाल जवाब करती रहती हो, उसे कोई काम होगा। मेरे पति की बात सुनकर मेरा भाई मुस्कुराने लगा। मैंने फिर से अपने भाई से वही सवाल किया कि बताओ, तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। मेरा भाई कहने लगा, दीदी, मैं बराबर वाले घर में ही पेंट करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा, लेकिन वहाँ का पेंट तो तुमने कल रात ही निपटा दिया था, तो फिर आज क्या करने जा रहे हो। मेरे भाई ने कहा, वो आज सुबह उनकी कॉल आई थी कि पेंट में कुछ कमी रह गई है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। मैंने कहा, लेकिन आज से पहले तो कभी किसी ने तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं निकाली। पड़ोस वाले घर में क्या तुमने ध्यान लगाकर काम नहीं किया था। मेरे भाई ने चाय पीते हुए कहा, दीदी, उन लोगों ने मुझे पेंट अच्छा नहीं लाकर दिया था। मैंने उन्हें बताया कि आपके पेंट में ही कुछ कमी थी, तो उन्होंने कहा कि हमसे पैसे ज़्यादा ले लेना और मार्केट से अपने हिसाब का और अच्छा पेंट लाकर दोबारा से खिड़की दरवाज़ों पर कर देना। मेरे भाई की इस बात पर मेरे पति ने बड़ी गौर से मेरे भाई की तरफ देखा था। मेरा भाई कहने लगा, आज मैं काम निपटा कर ही आऊँगा। वैसे तो उन लोगों को मेरे हाथ का काम बहुत पसंद आया है, लेकिन बस पेंट ही घटिया क्वालिटी का था। अब अच्छा पेंट आ जाएगा तो खिड़की दरवाज़ों पर रौनक आ जाएगी, इसलिए आज पड़ोस वाले अंकल ने दोबारा से फ़ोन करके मुझे घर पर बुला लिया है। मैंने अपने भाई से कहा कि ठीक है, उन लोगों से डबल मेहनत के डबल ही पैसे लेना। मेरा भाई कहने लगा, जी दीदी, उन लोगों ने कल भी मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दिए थे। वो नाश्ता कंप्लीट करने के बाद कहने लगा, अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। और मेरे पति से हाथ मिलाकर मेरा भाई घर से बाहर चला गया था और मैं अपने बेटे को नाश्ता कराने में बिजी हो गई थी। कुछ देर बाद मेरे पति भी ड्यूटी पर चले गए थे और मैं घर के कामों में बिजी हो गई। घर के कामों से फ्री हुई तो मेरी तबीयत कुछ अजीब अजीब सी होने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था।
अचानक ही न जाने मुझे क्या हुआ और मैं चकराकर ज़मीन पर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो घर में मेरा भाई मौजूद था और डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने भाई से पूछा था कि मुझे क्या हो गया था। भाई ने कहा, आपको कुछ नहीं हुआ था, बस गर्मी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। फिर 1-2 दिन मैंने बेड रेस्ट किया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था। इन दिनों मैंने नोटिस किया था कि मेरा भाई घर से ज़्यादातर गायब ही रह रहा था। उसे पता था कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे भी घर में अकेले थे। मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। एक दिन हमारे दरवाजे की बेल बज रही थी। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो हमारी गली में रहने वाली ही एक पड़ोसन आई थी। उन्हें मेरी तबीयत के बारे में पता चला था, इसीलिए वो मेरी तबीयत देखने के लिए आ गई थी। मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी और मैं घर के काम भी करने लगी थी। मैंने उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया। उन्होंने मुझे काफ़ी मना भी किया था, लेकिन मैंने फिर भी उनके लिए चूल्हे पर चाय पकाने के लिए रख दी थी और नाश्ता लाकर मैं वापस उनके पास जाकर बैठ गई थी। मेरी पड़ोसन मुझसे काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगी, वर्षा, तुमने देखा है उन तीनों बहनों को जो तुम्हारे बराबर वाले घर में रहने के लिए आई हैं? उनमें से सबसे बड़ी वाली बहन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने कहा, हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी पड़ोसन की बात में हाँ मिला रही थी क्योंकि वो लड़की सच में ही बहुत खूबसूरत थी। मेरी पड़ोसन कहने लगी, हमारे मोहल्ले में अगर कोई खूबसूरत लड़की आ जाती है तो सारे लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं। अब तो तुम देखना कि उसके दरवाजे पर भी लड़कों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि हमारे मोहल्ले के लड़के तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। किसी के घर की भी जवान बेटी को गंदी नज़र से देखे बिना रुकते ही नहीं हैं। अपनी पड़ोसन की ये बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अपने भाई का चेहरा घूमने लगा था। जिस तरह मेरा भाई भी भागा भागा बराबर वाले घर में जाने लगा था, और अब जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मेरा भाई ज़्यादातर टाइम पड़ोस वाले घर में ही गुजार रहा था। फिलहाल मैं इस बात को इग्नोर करती हुई उनका जवाब देने लगी। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वो अपने घर चली गई थी, लेकिन इधर मैं टेंशन में पड़ गई थी। मुझे अपने भाई की फिक्र होने लगी थी। मेरी शुरू से ही चाहत थी कि मैं अपने भाई की शादी अपनी नंद के साथ करवा दूं, क्योंकि मेरी नंद बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी और उसके सोच विचार भी बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों जैसे ही थे। मुझे वो लड़की अपने भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। इसलिए तो मैं अपने भाई के सामने अपनी नंद की तारीफ़ें करती रहती थी और इधर अपने पति के सामने अपने भाई की तारीफ़ करती रहती थी, ताकि मेरा पति खुद ही अपनी बहन के लिए मेरे भाई के रिश्ते के लिए कहे। मेरी नंद को जब मैं अपने भाई के बारे में बताती थी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मैं समझ जाती थी कि मेरी नंद का रिश्ता अगर मेरे भाई के साथ कर दिया जाए तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा और वो आसानी से शादी कर लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि उसे मेरा भाई पसंद है। मुझे अब ये पड़ोस में जाने वाली बात अपने भाई की बहुत ज़्यादा सताने लगी थी कि कहीं मेरा भाई उस लड़की के जाल में न फंस जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और कोई भी लड़का आसानी से खूबसूरत लड़की के जाल में फंस जाता है। मैं सोचने लगी कि अगर ये बात सही हुई तो मेरी नंद का क्या होगा। जब मेरा भाई घर आया तो उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो वो मुझसे छुपाते हुए अपने कमरे के अंदर ले गया था। वो शायद कोई बैग था, लेकिन उसने मुझे नहीं दिखाया था। मुझे उसकी ये हरकतें बड़ी अजीब लगने लगी थीं। फिर थोड़ी देर के बाद उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी तो वो अपना मोबाइल लेकर फिर से घर से बाहर चला गया। मैं अपने कमरे की खिड़की से झांक कर ये सब कुछ देख रही थी, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चला कि मैं उसे देख रही हूँ। वो जैसे ही घर से बाहर निकला तो मैं फ़ौरन भागकर दरवाजे की तरफ गई और देखने लगी कि मेरा भाई कहाँ गया है। मैंने देखा कि मेरा भाई पड़ोस वाले घर में ही जा रहा था और अभी उसने दरवाज़ा बजाया ही था कि फ़ौरन ही उस घर का दरवाज़ा खुल गया। वो घर के अंदर चला गया। मैं अपने भाई के वापस आने का इंतज़ार करने लगी और सोचने लगी, भला उसे पड़ोस वाले घर में इतने भी क्या काम है जो वो बार बार उनके घर में जाता रहता है। लेकिन मेरा भाई तो अंदर जाने के बाद बाहर आना ही भूल गया था। मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ लगाई, इसलिए मैं घर के अंदर अपने बच्चों के पास चली गई थी। अपने बच्चों को सुलाने के चक्कर में मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा भाई कब घर गया। मेरे भाई को पड़ोस वाले घर में गए हुए सारा दिन ही गुजर गया था और फिर रात को भी मेरा भाई लगभग 2:30 बजे के टाइम पर घर वापस आया था।
मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा क्या काम होता है जो तुम बार बार इस घर में आते जाते रहते हो। मेरा भाई कहने लगा, दीदी, अंकल ने मुझे अब एक और नया कमरा पेंट करने के लिए दिया है। इसी सिलसिले में मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता है। मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें काम करते हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया। दूसरे लोगों के घरों का काम तो तुम बहुत जल्दी ही निपटा देते हो। यहाँ के काम को क्या हो गया है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरा भाई कहने लगा, दीदी, मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मुझसे कोई सवाल जवाब मत करो। मुझे अपने भाई के चेहरे से थकावट साफ नज़र आ रही थी। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। वो कहने लगा कि मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खाकर आया हूँ। और ये कहता हुआ वो सीधा अपने कमरे में चला गया था और मैं अपनी जगह पर ही शॉक्ड खड़ी रह गई थी कि भला ये लोग मेरे भाई को खाना भी खिला दिया करते थे। मुझे अपने भाई की हरकतें बहुत अजीब लगने लगी थीं। क्या वो सच में उस लड़की की खूबसूरती देखकर सही और गलत में फैसला करना ही भूल गया था? भला मेरे भाई का उस घर में इतना भी क्या काम होता था जो वो बार बार पड़ोस वाले घर में आता जाता रहता था? मैं अपने पति के सामने भी अपने भाई की इस बात को नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरे पति भी मेरे भाई को ही गलत समझते और कहीं ऐसा न हो कि मेरे पति मेरे भाई से कोई सवाल जवाब कर ले। ऐसी हरकतों की वजह से मैं अपने भाई की नज़रों में गिर सकती थी। अगले दिन मेरे पति की छुट्टी थी, इसलिए वो मेरे कमरे में लेटे हुए आराम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे आज शॉपिंग करने के लिए ले चलो। मैंने अपने पति को ये बात तो बता दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी तबीयत अब धीरे धीरे ख़राब सी रहने लगी थी। हालांकि मेरे पति और भाई सही टाइम पर मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन मुझे क्या हो रहा था इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे एक बार के कहने पर ही मेरे पति ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो मुझे शॉपिंग कराने के लिए ले गए थे। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने पति के साथ शॉपिंग करने चली गई थी। शॉपिंग करके आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कुछ देर आराम करके गुजरी ही थी कि मेरी नंद की वीडियो कॉल आ गई। वो मुझे वीडियो कॉल पर देखकर बहुत खुश हो रही थी। क्योंकि मैं ज़्यादा फ्री नहीं रहती थी, इसलिए मेरी बात अपने ससुराल वालों से बहुत कम होती थी। मैंने बातों बातों में अपनी नंद से कह दिया था कि अब मुझे भाभी की ज़रूरत है और मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें इस घर में लाने वाली हूँ और यहाँ काम ज़्यादा है। जब मेरी भाभी यहाँ आ जाएंगी तो थोड़ा आराम अपनी भाभी से भी लिया करूँगी। अभी तो मैं यहाँ काम करने वाली अकेली हूँ। मेरी बात सुनते ही वो तो हैरान रह गई और कहने लगी कि सॉरी भाभी, जब मैं वहाँ आ जाऊँगी तो कभी भी कोई काम नहीं करूँगी, बल्कि पवन से कहूँगी कि वो कोई नौकरानी लगा दे। नौकरानी ही सारा काम किया करेगी और जब तक आप हो वहाँ पर आप काम कर लो। उसकी बातें सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मेरी नंद को शायद मेरी बातें मजाक लग रही थी। मैं उसके लिए इधर इतनी परेशान थी और उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। मैंने अपनी नंद से कुछ नहीं कहा और मैं खामोश हो गई। एक तो वो मोहल्ले में आई हुई उस खूबसूरत लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। दूसरा ये मेरी नंद के दिमाग भी बहुत अमीरों वाले थे। मैंने सोचा था कि जब मेरी नंद शादी करके यहाँ आ जाएगी तो मेरे भाई को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी मेरे भाई को घरेलू कामकाज करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है, लेकिन मेरी नंद तो घर का ही कोई काम नहीं करती थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने पति से अपनी नंद का हाथ अपने भाई के लिए मांग कर ही रहूंगी। मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो जाएगा तो उसका ध्यान उस लड़की की तरफ से भी हट जाएगा। मैंने सोचा अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं, शादी थोड़ा रुककर हो जाएगी। मुझे अपना फैसला सही लगा था। बस मेरी प्रार्थना यही थी कि मेरे पति इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएं। मेरी नंद एक बार इस घर में आ जाएगी तो यहाँ के हालात देखते हुए खुद ही एडजस्ट करना सीख जाएगी। मैंने सोच लिया था कि मैं अच्छा मौका देखकर इस बारे में अपने पति से बात कर लूँगी। अगले दिन सुबह ही मैंने देखा था कि मेरे पति का मूड बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। और मेरा भाई, उसे तो फुर्सत ही नहीं थी। वो तो अब घर के अंदर रुकता ही नहीं था। वो कब घर के अंदर आता और कब घर से बाहर जाता था, मुझे तो अब कोई खबर ही नहीं रहती थी। पेंट का बहाना बनाकर वो पड़ोस वाले घर में चला जाता था और रात को देर से ही घर वापस आता था। मुझे अपने भाई की अब फिक्र होने लगी थी कि कहीं मेरा भाई मेरी नंद से शादी करने के लिए इनकार न कर दे। मैं नाश्ते की टेबल पर अपने पति को नाश्ता सर्व कर ही रही थी और साथ ही साथ उनसे बातें भी कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो ये देखकर हैरान रह गई। पड़ोस में रहने वाली वो खूबसूरत लड़की हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या काम है, तो वो प्रसाद की थाली मेरे आगे करने लगी और कहने लगी कि हमने अपने घर में हवन करवाया था, इसलिए मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। मैंने उसे घर के अंदर आने के लिए कहा।
मेरे पति उस लड़की को बड़ी गौर गौर से देख रहे थे। मैंने अपने पति की इस हरकत को देखते हुए उनसे कहा कि बेटी को ज़रा कमरे के अंदर ले जाएं। मेरे दिमाग में इस बहाने के अलावा और कोई आइडिया नहीं आया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति और इस लड़की को घूर कर देखें और मेरे भाई की तरह उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएं। मैंने जल्दी से प्रसाद लिया और वो लड़की चली गई थी। मेरे पति मेरी बेटी को कमरे में छोड़कर आ गए थे। उन्होंने कहा कि तुमने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? चाय नाश्ते के बारे में भी तो पूछना चाहिए था। मैंने अपने पति को घूर कर देखा तो वो मेरे मूड से समझ गए थे कि कहीं झगड़ा शुरू न हो जाए, इसलिए वो खामोशी से बच्चों को लेकर कमरे के अंदर चले गए थे। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर रही थी। मैंने प्रसाद अपने पति और बच्चों को भी खिलाया था और यही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि वो लड़की प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर आई थी और वो लड्डू घर के बने हुए थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मेरे पति लड्डू की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो वो खामोश हो गए थे। थोड़ी देर के बाद कहने लगे, नए पड़ोसी हैं, तुम भी इन लोगों के घर जाकर बातचीत किया करो। तुम भी आस पड़ोसियों से मेल मिलाप रखा करो, क्या पता कि बुरे वक्त में पड़ोसी काम आ जाए। अपने पति की ये बात तो मुझे बिल्कुल ठीक लगी थी। मैं तो बेकार में अपने पति के बारे में इतना गलत सोच रही थी। मेरे भाई की इन हरकतों ने मेरे दिल में हर किसी के लिए शक पैदा कर दिया था। अपनी जगह तो मैं बिल्कुल ठीक थी। भला कोई भी औरत अपने पति का ध्यान किसी दूसरी औरत की तरफ होता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन वो तो मुझे समझाने की बात कर रहे थे। अगले दिन सुबह के टाइम पर मैंने भी पूजा की थी और मैंने भी प्रसाद बनाया था। मैंने सोचा कि मैं प्रसाद पड़ोस वाले घर में दे आती हूँ और इसी बहाने मैं उसका घर भी देख लूँगी और अपने भाई का झूठ भी पकड़ लूँगी कि वो वहाँ पर पेंट करने जाता है या फिर कुछ और करने। मैंने अपने हाथ में प्रसाद लिया और मैं पड़ोस वाले घर में जाने के लिए घर से निकल गई। मैंने जैसे ही घर की बैल बजाई तो वही खूबसूरत वाली लड़की दरवाज़ा खोलने के लिए आई थी और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने उसे प्रसाद दिया तो वो जल्दी से खुश हो गई। उसने मुझे घर के अंदर बुलाया। मैं उसके घर के अंदर गई तो देखा उन लोगों ने घर की सेटिंग तो बड़े अच्छे से की हुई थी। उसकी दोनों बहनें भी वहाँ पर मौजूद थीं और वो भी मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन इन लड़कियों के माता पिता मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा ऊपर वाले पोर्शन में होंगे। थोड़ी देर बैठकर मैं जाने लगी थी, लेकिन उन तीनों लड़कियों ने बड़ी जिद करके मुझे रोक लिया कि नहीं, चाय पिए बिना नहीं जाना। मैं बहुत मना भी कर रही थी, लेकिन वो लोग बहुत ही जिद कर रही थी। अब उनकी जिद से मजबूर होकर मैं चाय पीने के लिए बैठ ही गई थी और फिर मैंने सोचा कि क्या पता जो कुछ मैं इस लड़की के बारे में सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो और ये सब मेरा वहम हो। इसीलिए मैं रुक गई और वो लड़की चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उसकी दो छोटी बहनों से मैंने कहा कि मुझे अपना घर तो दिखा दो, इसी बहाने से मैं अपने भाई के बारे में भी पता कर सकती थी। उन लोगों ने मुझे नीचे का ही घर दिखा दिया। खिड़की दरवाजे पेंट तो हुए हुए थे। सुना था कि मेरा भाई अब ऊपर का पोर्शन पेंट कर रहा है, जबकि इन लोगों ने मेरे भाई को सिर्फ अपने घर के खिड़की दरवाजे ही पेंट करने का काम दिया था। पर धीरे धीरे इन लोगों का काम बढ़ता ही चला जा रहा था। ऊपर वाले पोर्शन में वो लड़कियां मुझे नहीं लेकर गईं और ना ही मेरी उनसे ऊपर चलने की कहने की हिम्मत हुई। कभी वो मुझे गलत समझती और ये हरकत मुझे दूसरों की भी पसंद नहीं आती। मैं चाय पीने लगी थी। लड़की ने चाय तो बहुत अच्छी बनाई थी। चाय पीने के बाद मैं अपने घर के लिए जाने ही लगी थी कि इतनी देर में ही घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़की दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि दरवाजे पर मेरा भाई था। वो मुझे वहाँ पर देखकर घबरा गया और कहने लगा, दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैंने पूजा की थी तो प्रसाद देने के लिए आई थी। मैंने अपने भाई को घूरते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा भाई कहने लगा, अंकल ने बुलाया है, अभी ऊपर वाला पोर्शन पेंट करने के लिए रह गया है। मैंने आपको बताया तो था दीदी। मुझे अपने भाई के इस बहाने पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि हर बार वो कहता था कि सिर्फ 1-2 दिन का ही काम रह गया है। इसी तरह करते करते उसने 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त निकाल दिया था और अभी तक काम था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं समझ गई थी कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है। भला वो इस घर में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा था? लेकिन मैं मजबूरन अपने भाई की बात का यकीन करते हुए घर आ गई थी। मैं आज दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार करती रही कि देखकर ही रहूँगी कि आज मेरा भाई इस घर से कब निकलेगा। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरा भाई घर से बाहर नहीं निकला था, जबकि मेरे भाई के काम करने का टाइम सिर्फ 5 बजे तक का ही था।
लेकिन इस घर में तो वो कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहा था। अब तो धीरे धीरे मेरा शक सच में बदलने लगा था। सही बात क्या थी, मुझे अब उसका पता लगाना ही था। मैं यही सब सोचते हुए दरवाज़ा बंद करके अपने घर के अंदर आ गई और अपने काम में बिजी हो गई। रात को मेरा भाई घर आया तो उसने रोज़ की तरह वही जवाब दिया कि वो खाना खाकर आया है। वो डायरेक्ट अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल चाह भी रहा था कि अपने भाई से पूछूं कि तुम वहाँ पर ऐसा क्या करते हो जो तुम्हें वहाँ इतना टाइम लग रहा है और फिर रोज़ खाना भी खाकर आते हो। लेकिन मेरी इस हरकत से मेरे भाई को पता चल जाता कि मैं उस पर शक करने लगी हूँ। फिर शायद वो मुझसे बहुत सावधान हो जाता। मैं अपने पति के घर आने का इंतज़ार करने लगी थी। आज मेरे पति को भी बहुत देर हो गई थी। मैं बड़ी बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रही थी। फिर मैं गैलरी में चेयर रखकर अपने बच्चों को लेकर वहीं पर बैठ गई थी। गैलरी से गली का नज़ारा साफ दिखाई देता था। जैसे ही मेरी नज़र पड़ोस वाले घर के दरवाजे पर गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति पड़ोस वाले घर में से निकल रहे थे। ये देखकर तो मेरे तन बदन में आग ही लग गई थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले तो मेरा भाई जाता था, लेकिन अब तो मेरा पति भी इस घर में जाने लगा था। इतनी ही देर में मेरे दरवाजे की बेल बजने लगी। मैंने घर का दरवाज़ा खोलते ही हंगामा कर दिया था। मेरे पति मुझे देखकर हैरान हो गए थे। वो मुझे पागल बना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी इस हरकत को देख चुकी हूँ। भला रात के इस टाइम पर उनका पड़ोस वाले घर में क्या काम था? मैं काफ़ी देर तक उन्हें बातें सुनाती रही और वो खामोशी से मेरी बातों को सुनते रहे और मुझे कुछ कहे बिना ही डायरेक्ट अपने कमरे में जाकर वो सो गए थे। मैं खुद को गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारी रात मैंने गुस्से में टहलते हुए गुजार दी थी। मैं जब अपने कमरे में गई तो मेरे पति सो चुके थे और मेरा भाई अभी तक नहीं आया था। मैं भी आराम से लेट गई और सोचते हुए न जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति ड्यूटी पर जा चुके थे और मेरे भाई ने भी अपने लिए नाश्ता बना लिया था और मुझे आराम से बैठने के लिए कहा था। मेरा भाई मेरे लिए भी नाश्ता लेकर आ गया था। मेरा भाई इस घर में अकेला रहता था, इसलिए घर के सारे काम करना जानता था। लेकिन अब जब से मैं आई थी तो वो इस काम से बिल्कुल फ्री हो गया था। मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ना जाने मेरी तबीयत को क्या हो गया था। मेरा भाई पहले तो मेरे लिए नाश्ता रखकर चला गया था और गलती से अपना मोबाइल भी मेरे पास ही रखकर गया था। कल मैं काफ़ी देर से सोई थी, इसलिए सुबह मेरी आँख भी देर से ही खुली। मेरा भाई भी अब देर से ही सोकर उठता था, क्योंकि रात को वो भी देर से ही घर आता था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं अपने सर को अपने हाथों से दबा रही थी। तभी अचानक मेरे भाई के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने जल्दी से कॉल उठा ली। कॉल पर वही पड़ोस वाली खूबसूरत लड़की बोल रही थी। उसने मेरी आवाज़ को सुने बिना ही बोलना शुरू कर दिया और कहा कि आज आप कहाँ रह गए हो, आप जल्दी से घर आ जाओ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मुझे उस लड़की की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे भाई और इस लड़की के बीच में कुछ चल रहा है। अब मुझे सच का पता लगाना ही था। और अब तो मैं अक्सर अपने पति को भी इन लड़कियों के घर से निकलता हुआ देख रही थी, लेकिन मुझे सच्चाई पता करने के लिए सबूत की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने सोचा कि मौका देखकर मुझे पड़ोस के घर में ज़रूर जाना चाहिए। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए थे और अभी भी मेरा भाई और पति पड़ोस वाले घर में लगातार जा रहे थे। अब मैंने दोनों में से किसी से भी कुछ कहना छोड़ दिया था, क्योंकि अब मैं इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी और इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने एक दिन मौका देखकर पड़ोस वाले घर में जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी गैलरी से देखा था कि उस लड़की की दोनों छोटी बहनें न जाने कहाँ जा रही थीं। वो घर से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि दोनों बहनें घर पर नहीं हैं, तो फिर वही लड़की घर पर होगी और उसके माता पिता होंगे। आज मेरे पास मौका बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसके घर पर चली गई। मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। मैं दबे पाँव घर के अंदर घुसी तो किसी को मेरे आने का कुछ पता ही नहीं चला। मैं दबे पाँव से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। वहाँ पर 2 कमरे बने हुए थे, लेकिन उन 2 कमरों में से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गई थी कि ये मेरा भाई है और वो लड़की ही है। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा भाई और वो लड़की आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्लोजली बैठे हुए थे और उस लड़की के माता पिता मुझे घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे, जबकि यहाँ पर किसी भी तरह का पेंट नहीं हो रहा था।
मैं समझ गई थी कि काफ़ी दिनों से मेरा भाई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैं उनकी बातें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं फ़ौरन कमरे के अंदर चली गई और बिना बर्दाश्त किए ही मैंने उनसे कई सवाल कर डाले। मैंने अपने भाई से कहा कि ये बताओ, इतने दिनों से तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुम मुझे पेंट करने के बहाने बेवकूफ़ बना रहे हो। वो लड़की तो एक तरफ को खामोश हो गई थी। मेरा भाई कहने लगा, दीदी रिलैक्स करो, मैं आपको अभी बताता हूँ। ज़्यादा गुस्सा मत करो वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैंने उससे कहा, अब तुम क्या झूठ बोलना चाहते हो? वो लड़की मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्लीज़ धीमी आवाज़ में बात करो, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। मेरे भाई ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे सब कुछ बताएगा, पर मैं खामोश हो जाऊं। मैं खामोशी से उसकी बात सुनने लगी थी। मेरे भाई ने बताया कि पहले दिन मेरा भाई इनके घर में पेंट करने ही आया था। ये लड़कियां बिल्कुल अकेली रहती हैं। इनका पिता इनको यहाँ लेकर आ तो गया था, लेकिन वो लड़कियों को यहाँ पर छोड़कर चला गया। ये लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए जब मोहल्ले के लड़कों को ये बात पता चली तो एक रात मोहल्ले के लड़के इनके घर में घुस आए थे और इनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करने लगे थे। तब से ही ये लड़कियां बहुत डर गई थी। हमारे मोहल्ले के लड़कों की इन पर गंदी नज़र थी और सबसे ज़्यादा नज़र तो सोनिया पर थी। सोनिया इसी लड़की का नाम था। उसने मुझे रोते हुए बताया कि मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है और हमारे पिता को हमारी कोई फिक्र नहीं है। वो हमें यहाँ किराए के घर में छोड़कर खुद न जाने कहाँ चले गए और हम तीनों बहनें यहाँ पर बेबस और लाचार होकर रहते हैं। लेकिन आपके भाई ने हमारी बहुत मदद की है। आपके भाई ने मुझसे शादी करने का फ़ैसला किया और हमारी जिम्मेदारी उठाने का भी फ़ैसला किया। फिर मेरे भाई ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि ये सब कुछ जीजा जी को भी पता है। जीजा जी भी यहाँ आकर चोरी चुपके राशन डलवा कर जाते हैं और लड़कियों की ज़रूरत के लिए उनको पैसे दे जाते हैं। फिर मेरे भाई ने बताया कि मैंने जीजा जी की परमिशन के साथ ही सोनिया के साथ शादी कर ली है और इनकी जिम्मेदारी अब मैं उठा रहा हूँ। मैं अपने भाई की ये सारी बात सुनकर खुद पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मेरा भाई कहने लगा, दीदी मैं नहीं चाहता था कि हमारे होते हुए इन जवान लड़कियों पर लड़के गंदी नज़र डालें, इसलिए मैंने सही तरीके से सोनिया से शादी कर ली और उसकी बहनों की भी अच्छे परिवारों में शादी कराना चाहता हूँ। आपको ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब रहती है। डॉक्टर ने बताया है कि आपको किसी भी तरह की टेंशन वाली बात नहीं बतानी, इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें छुपा रहा था, वरना आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मैंने अपने भाई से कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारे इस काम से बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ, बल्कि तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरी नंद के रिश्ते वाली बात को मैंने अब इग्नोर कर दिया था क्योंकि मेरा भाई शादी कर चुका था और फिर मेरी नंद के शौक वैसे भी बहुत अमीरों वाले थे। वो मेरे भाई के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती और वो शायद मेरे मायके की गृहस्थी भी नहीं संभाल पाती। इसलिए मैं बड़ी खुशी खुशी अपनी भाभी को अपने घर ले आई थी और अपने भाई और सोनिया से कहा था कि अब तुम दोनों को चोरी चुपके मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पति जब घर आए तो उन्हें भी पता चल चुका था कि मैं सारी हकीकत से वाकिफ़ हूँ। मैंने अपने पति से भी माफ़ी मांगी क्योंकि मैंने अपने पति पर भी शक किया था। हम सब लोग अब एक ही घर में रह रहे हैं। पड़ोस वाला घर हमने उन तीनों लड़कियों से खाली करवा लिया। सोनिया मेरी भाभी बनकर यहाँ पर रह रही है और उसकी दोनों बहनें भी हमारे साथ ही रहती हैं। ये तीनों बहनें ही बहुत अच्छी हैं। मुझे तो घर का कोई काम भी नहीं करने देती और ख़ुद ही सब कुछ करती हैं। हम सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मुझे भाभी के रूप में एक बहन नहीं बल्कि 3 बहनें मिल गई थी। हमें कभी भी किसी के सच को जाने बिना सामने वाले पर शक नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि शक बहुत आसानी से दिल में बैठ जाता है और जिसकी वजह से हम लोग खुद को भी बीमार करने लगते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को भी हर्ट करने लगते हैं। मेरा डॉक्टर से इलाज चला तो मैं भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अभी तक तो मैं फ़िलहाल अपने मायके में ही रह रही हूँ क्योंकि इस बात को 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति का ट्रांसफ़र तो कभी भी कहीं भी हो जाता है, इसलिए अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अब अपने मायके में ही रहूँगी। उधर मेरी ससुराल में तो मेरी जेठानी भी हैं और नंद भी है, इसलिए वहाँ तो किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर सोनिया और उसकी बहनें हैं, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। सोनिया की एक बहन का तो रिश्ता भी लग चुका है और हम जल्दी ही उसकी शादी करके उसे उसके घर का कर देंगे। मुझे खुशी हुई थी कि मेरे पति और भाई इन दोनों ने इन बेसहारा लड़कियों का साथ दिया था और अब तो मैं भी उनका साथ दे रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।